ये इसकी बेल है जी। अभी तो ये चलने वाली है बेल है, एक बेल से कम 7-8 बेल। और ये जो लट्टू से लगे हुए हैं ये क्या चीज़ है? ये इसके एडवांटेजेस टर्म है इसकी, आप जी। देखोगे स्पंजी है, इसकी मदद से तैरती है। ओके, मतलब डूबने नहीं देती। ये डूबने नहीं देती। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये किस चीज़ की खेती कर रखी है, क्या चीज़ है सर ये आप देख रहे हो हमारे सामने ये सिंघाड़ा जो हम नवरात्रे में खाते हैं ना जी। ये उसकी पौध लगा रखी है हमने। अच्छा, पौध लगा रखी है। पौध है जिसकी। तो ये कितने दिन बाद वो खेत में लगेगी? ये हमारा 15, जैसे हम धान का समय होता लगाने का जी। सेम उसका ही समय, इसका 15 जून के बाद ये हमारी लगनी शुरू हो जाएगी जी। तो इसका फायदा क्या है सर? जैसे जीरी को छोड़ के अगर ये लगाएं तो जैसे आपका कहीं ऐसा होता है कि अब बरसात ज्यादा होगी जी। या पानी खड़ा रह गया, जहाँ आपकी जीरी कामयाब नहीं हो पा रही है और कोई फसल नहीं हो पा रही है जी। वहाँ पर आपकी ये फसल कामयाब है। इसको किसी भी तरह कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए जी। बस इसको एक बार लगा दो। जी। अगर इसमें कहीं बार काई हो जाती है तो उसकी काई के एक बार हाथ निकालना होता है, सब मतलब कि पैर मार दो इसमें पूरे खेत में, जी। वो आपका खेत साफ हो जाता है उससे। तो 1 एकड़ में कितना बीज लगता है सर? ये कितने एकड़ का? 1 एकड़ में इसका क्या होता है, इसका पौध का हिसाब होता है। अच्छा, अभी पौध तैयार कर रहे हो? ये पौध है, जी। इसका क्या होगा 6 बाय 6 जी। 6 फुट बाय 6 फुट पे एक इसकी बेल निकलेगी। जी। आपको दिखाना, दिखा भी देता हूँ मैं। दिखाइए सर। ये इसकी बेल है जी। अभी तो ये चलने वाली है बेल है, एक बेल से कम 7-8 बेल से भी ज्यादा। ये जो काई सी ये क्या ये इसकी? एक बेल है। अच्छा जी। ये एक बेल है, ये यहाँ से निकलेगी जी। और ये हम यहाँ से काट के लगा देंगे। तो 6 फुट पे एक बेल लगेगी जी। और जब इस पे सिंघाड़ा लगेगा, जी। अब जैसे ये पत्ता है जी। इसके सिंघाड़े यहाँ लगते हैं जी। इस पत्ते के बिल्कुल नीचे, इसको ऐसे करते हैं जी। यहाँ से सिंघाड़े तोड़े जाते हैं इसमें से। तो 1 एकड़ में अगर किसान लगाए इसको जी। तो कितने का उत्पादन हो जाता है सर? इसका अंदाजन ऐसे उत्पादन डायरेक्ट मैं कह नहीं सकता, इसका लगभग लाख रुपए से ऊपर का प्लस रहेगा हमेशा। जी। और इसका जो हमारा प्रोडक्शन शुरू होता है जी। वो हमारा शुरू होता है ये नवरात्रों से पहले। जी। इसका सबसे बढ़िया रेट मिलेगा आपको नवरात्रों के टाइम पे। जी। दूसरा अहोई अष्टमी पे। जी। और उसके बाद आते हैं आपके जो ये औरतें रखती हैं व्रत हमारा जी, करवा चौथ का। जी। करवा चौथ का। जी। उस टाइम पे सबसे बढ़िया रेट आता है। तो उस टाइम पे इसका रेट लगभग 30-40 रुपए प्रति किलो जी ये रहता है मंडी का रेट। तो जैसे ये खेती लगभग नई खेती है किसानों के लिए। इसमें कोई केयर नहीं है, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, कुछ नहीं होता जी। इसकी बस तुड़ाई होती है समय समय से। जी। तोड़ना है इसको, जब आपका फल आ गया जी। तो ये कच्चा फल टूटता है इसका जी। ज्यादातर में। तो ये कितना गहरा गड्ढा है सर अभी? जैसे ये हम लगभग 2 फुट 1.5 से 2 फुट इसका पानी चाहिए। जी। अगर आपका खेत में आपको तैयार करना है तो इसकी जो मेड़ है, डोड़ है, जी, वो आपको बढ़िया मोटी मेड़ बनानी पड़ेगी जी। ताकि उसमें से पानी रिसाव ना हो जी। और आपका पानी खड़ा रहे फसल के तो अंदर। इस वैरायटी का ये कहाँ से लेके आए हो सर आप? ये हमारे पास में हमारा खुद का ही चल रहा है काफी टाइम से ये। जी। जी। तो ये लाल वाला है। 2 अच्छा। तरह की इसकी वैरायटी होती है, एक हरे वाली होती है, एक लाल वाली होती है। जी। दोनों में फर्क क्या होता है, हरे लाल वाली में कांटे नहीं होते जी। और ये हमारा कच्चा खाने का काम आता जी। है। जो हरे वाली वैरायटी है वो सिंघाड़े का आटा बनाने का काम आती है। ओके। लेकिन उसमें कमी क्या होती है कि उसमें कांटे होते हैं। ओके। जब हम इसके अंदर बढ़ के इसको पानी के अंदर घुस के तोड़ेंगे जी। तो वो चुभते हैं कांटे, तोड़ने में दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आप कई सालों से कर रहे हैं जी। तो इसमें कोई नुकसान हो भी अगर किसान करना चाहे तो क्या सावधानी रखे सर इसकी? इसको मेन खास ख्याल क्या है, इसका पानी आपको बदलना पड़ेगा। जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कई दिन से पानी खड़ा है, 5-6 दिन और पानी खड़ा है जी। और पानी गर्म हो गया, जी। तब इसमें थोड़ा सा झुंझला जाता है पत्ता, जी। तब इसका पानी थोड़ा सा बदलना पड़ता है आपको। जी। और पानी कैसे चाहिए सर इसमें? इसको पानी मीठा पानी चाहिए, जो हमारा जो भी नहर का पानी है, नाली का पानी है, आपका जी। ड्रेन वाटर है, वो भी इसमें बढ़िया चल जाता है। जी। तो इसके बीज तैयार होते हैं या फिर पौधी तैयार होती है सर? इसका क्या होता है जी, आपका जैसे ही इसकी फसल खत्म होती है हमारे पास में, जी। उसके बाद ये सूखना शुरू हो जाता है। जी। इसके अंदर जो सूखे सिंघाड़े होते हैं जी। हम उनको उठा के रख लेते हैं अपने पास में। जी सर। 20-25 किलो हमने अपने पास में रख लिए। जी। उसका क्या करते हैं, एक बड़े ड्रम में डालते हैं उनको जी। और उसमें रोज पानी बदलते हैं। जी सर। ये हमारे निकलेंगे नवंबर के महीने में। जी। नवंबर से जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम इसको पानी रोज बदलते रहते हैं। जी रोज सर। नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो पानी बदलना ही पड़ेगा आपको। जी सर। उसके बाद क्या होगा, फरवरी के महीने में इसके घुंडी फूट जाएगी। ओके। जो ये मतलब कि वो फुटाव होता है, जी। फुटाव जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा इसका, जी। दिखेगा आपको ग्रीन कलर की एक डॉट सी निकलती शुरू हो जाएगी। जी। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको पानी के अंदर में कहीं कहीं बिखेर देंगे। जी। 15-20 किलो सारे उसमें दूर जैसे बिखेर आपने ये देंगे। पौधा उठाया था, इस पौधे में से मतलब एक डाला था ये और एक से ये बेल बन गई है। एक से कम 15-20 बेल बनती है। जी। हम थोड़ा डालते हैं और ये आप देखोगे पूरा ठस भर चुका है। जी। तो ये अभी लगाओगे आप, क्या टाइम रहता है लगाने का? इसका 15 जून के आसपास हम 15 जून में लगाओगे जी। इसको? जी। जो धान के समय में ही लगेगी बिल्कुल एकदम। जी। अगर किसान करना चाहे तो कोई नुकसान नहीं है वैसे तो? नहीं, नुकसान कोई नहीं है। अगर आपके पास में अच्छी लेबर है तोड़ने का, इसको सिर्फ तोड़ने की लेबर है इसमें और कोई लेबर है ही नहीं इसके अंदर में। जैसे
इसके अंदर एक छोटा सा मैं और ऐड करूंगा। जी अब आप देख रहे हो इसके अंदर काई दिख रही है आपको। जी जी हमने लास्ट ईयर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था काई के लिए। जी जो हमारी जामुन की लकड़ी होती है ना, जी। वो तोड़ तोड़ के पत्तों समेत हमने कहीं कहीं घेर दी थी इसमें। अच्छा जी। उसकी वजह से जो काई है ये हमारी सारी इकट्ठी होगी, काई नहीं रही मतलब हमारी। जामुन का अगर इसमें डंडी वगैरह काट दोगे, जी। पत्ते वगैरह काट दोगे तो काई नहीं काई लगेगी। नहीं लगेगी इसमें। तो इसका भी एक क्या है कि भी अपने जो पेस्टिसाइड या दवा है वो भी लेके आने की जरूरत नहीं। वो भी यूज करेंगे। और कोई इसमें खाद वगैरह सर और कुछ नहीं हम डालते इसमें। कुछ नहीं डालते, सिंपल मतलब ऑर्गेनिक खेती बोल सकते जी, हैं। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब अगर ये देखना हो किसी को, किसान भाई को, तो ये एड्रेस थोड़ा और बता दीजिए। ये हमारा प्राकृतिक कृषि फार्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, जो कि कैंथरा मिर्जापुर से कैंथरा रोड पे मिलेगा जी। आपको। और अगर कोई किसान भाई देखना चाहे तो विजिट कर सकता है? हाँ विजिट कर सकता है हमारे पास में, आप कोई मर्जी आइए। जी सर, कुरुक्षेत्र गुरुकुल के फार्म से आप पूछो किसी को, सीधा हमारा एड्रेस मिलेगा। थैंक यू सर। ओके।